बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, दुनिया इस वक्त जिस चौराहे पर आकर खड़ी है, अमेरिका पागल हो चुका है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। उसको समझ नहीं आ रही कि उसकी पावर जा रही है, उसका वर्ल्ड के अंदर अब जो स्टेटस था सुपर पावर का वो खत्म हो रहा है और वो तख्ते उलट रहा है। पूरी दुनिया के अंदर तख्ते उलट रहा है। आप देख लें, चाहे श्रीलंका में हाल देख लें क्या हुआ, इमरान खान यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल दुनिया की। लेकिन उसके खिलाफ जो सबसे बड़ी ताकत इस वक्त खड़ी हुई है पूरी दुनिया के अंदर, उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने जो बात की है वो पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है। उस शख्स ने कहा है कि अमेरिका खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। आप सोचिए, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है जो आज से पहले किसी ने नहीं दी अमेरिका के बारे में। उसने कहा अमेरिका खुदा बनने की कोशिश कर रहा है, यानी वो पूरी दुनिया के अंदर अपना निजाम इस वक्त मुसल्लत करने और तहस नहस करने की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन साथ उसने जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट दी है, उसने कहा ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रशिया ने अमेरिका की सुपर पावर और सुपर स्टेटस को चैलेंज और लड़ाई करने के लिए फ्रंट पर खड़े होने का फैसला किया है। आप ये देखिए कि मामला क्यों इस वक्त खराब हुआ है कि पूरी दुनिया में खतरनाक जंग बिल्कुल आपके सर पर आकर खड़ी हुई है। और सूरत हाल ये है कि आपको इस मैप से नजर आएगा, असल में लिथुआनिया एक नेटो का मुल्क है और अब वो काम क्या कर रहा है। वो छोटा सा मुल्क है, ये मैप से जरा देखिए, वो रशिया की पोर्ट, मेन पोर्ट को ब्लॉक करने जा रहा है। और असल में ये जो प्लान हुआ है उसमें सबसे बड़ा खेल ये खेला जा रहा है कि नेटो ये चाह रहा है कि इसमें फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे ममालिक शामिल हो जाए और उसके बाद जो अमेरिका को खिफत हुई है पूरी दुनिया के अंदर, इसको मिटाने के लिए अब जंग छेड़ दी जाए और पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, एक होता है कि आप जंग बंदी करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर गया, उसने पाकिस्तान की मदद तलब की और उन्होंने काम करने की कोशिश की। लेकिन अमेरिका इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दी जाए। बज़ाहिर आपको ये चीजें नजर आ रही है बड़ी आम सी, सादा सी, लेकिन ये उससे ज्यादा खतरनाक है। यूके के एक जर्नैल ने यह बात की ओपनली। उसने कहा कि तीसरी जंग अजीम होने जा रही है और हम उसमें जाकर रशिया को शिकस्त देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके सर पर जंग खड़ी है। अब आप ये देखें कि यूक्रेन के मामले के ऊपर हथियार नहीं गए, सारे का सारा मामला हुआ, फ्रांस की गैस बंद होगी, सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। अमेरिका की वो सुपर पावर का स्टेटस ही नहीं रहा। देखिए, पाकिस्तान में हुकूमत गिरना या गिराना अमेरिका के लिए कोई इतना बड़ा मायने नहीं रखता। उसको सबसे ज्यादा खतरा है रूस है। रूस के पास है हथियार और वो लड़ने के लिए तैयार है। अब ये काम कर रहे हैं कि इस कंट्री को कहा है कि आपने ब्लॉक करना है, इन्होंने ब्लॉक करना शुरू कर दिया। पुतिन ने बड़ी सख्त बात की है। उसने कहा मुझे उकसाना ना, तुम जो हरकतें करने की कोशिश कर रहे हो मुझे पता है। उसने कहा कि मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर इसको ब्लॉक करने की कोशिश की तो मेरी फौजें तैयार है, फिर फौजें तुम पर हमला करने के लिए तैयार है और अगर ये काम हुआ तो मैं फिर जंग का ऑर्डर दे दूंगा। असल में ये नेटो का मुल्क है, ये ज़हन में रखिएगा। ये जंग कितनी खतरनाक है। नेटो के किसी मुल्क के ऊपर हमला होता है तो सारे नेटो के ममालिक चढ़ दौड़ेंगे उस मुल्क के ऊपर। देखिए, अभी क्या हुआ ये जरा समझिए। यूक्रेन का जो मामला चल रहा था, ये बार बार क्यों कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेन किसी तरह नेटो में शामिल हो जाए, क्योंकि आप एक दफा नेटो का हिस्सा बन जाते हैं तो असल में तो लड़ाई इसी वजह से हुई थी। वो कह रहे थे कि इन्होंने नेटो के अंदर शामिल करो, उसके बाद रूस पर 27, 50 या जितने ममालिक ऑब्जर्वर समेत सब कुछ चढ़ दौड़ेंगे। अब वो काम कर रहे हैं कि उन्होंने पहले देखा कि ये तो मुल्क नहीं है, अब वो उस मुल्क को आगे लेकर आ रहे हैं। छोटा सा वो मुल्क है जो नेटो का हिस्सा है। जब आप नेटो के मुल्क के ऊपर हमला करेंगे, जाहिर सी बात है, इन्होंने पहले ब्लॉक किया, उसके बाद वो पूरे के पूरे 30 से 50 ममालिक अगर खड़े हो जाते हैं आपके खिलाफ, तो आप बताइए आप कहां पर खड़े होंगे। यानी उसमें अमेरिका भी फिर जंग में शमूलियत इख्तियार करेगा। असल में वो ये चाह रहे हैं कि डायरेक्टली उन्होंने लड़नी है रशिया के साथ जंग। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कहत पड़ा है और ये जंग पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेगा। ये ज़हन में रखिएगा। आप इस वक्त जितनी मर्जी कोशिश करें कि हम एक पोजीशन ले लें, न्यूट्रल रहने की, आप नहीं ले सकते पोजीशन, क्योंकि चाइना ने सपोर्ट करना है रशिया को। चाइना ने तो ओपनली कह दिया है जब वो सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान को मजबूरी करना पड़ेगा, या फिर आप खड़े होंगे चाइना के साथ या फिर आप खड़े होंगे अमेरिका के साथ।
और देखिए जो इस वक्त सूरत हाल है, हमारे ताल्लुकात है चाइना के साथ, हम उनके साथ खड़े होंगे। अब जो मर्जी कर ले, मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल चल रही क्या नहीं चल रही, लेकिन हम खड़े होंगे चाइना के साथ। और जब चाइना उनके साथ खड़ा होगा तो फिर आप याद रखिए, आप अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे तो फिर अमेरिका आपको नहीं छोड़ेगा। देखिए असल में जो इस वक्त फैटफ के हवाले से मामला आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, उन्होंने आपको एक तोहफा दिया है, छोटा सा तोहफा दिया है। अब आप देखिए कि अगर अगले इलेक्शन के अंदर सूरत बदलती है तो ये चीजें रिवर्स हो जाएंगी। ये जो मामला है वो सारे अमेरिका कंट्रोल करता है बैठकर। आप सोचिए कि अगर कभी जिंदगी में आपने कॉरिडोर्स के अंदर, अंधेरी रातों के अंधेरे कॉरिडोर्स में गुफ्तगू हुआ करती थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। आज अगर रशिया का सदर उठकर कह रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और उसमें हमने अमेरिका को शिकस्त देनी है, अमेरिका से लड़ाई करनी, तो इसका मतलब है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपके सर पर खड़ा है, जंग आपके सर पर खड़ी है, आप उसमें बराह रास्त मुलविस होने जा रहे हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी मामला सामने रख लें, जी हम फलाना है फलाना, आपको इसमें शमूलियत इख्तियार करना पड़ेगी। देखिए अभी तक मामला था कि उन्होंने पहली अटेम्प्ट की थी कि ये नहीं हो पाया यूक्रेन का मामला, अब वो किसी एक मुल्क ऐसे को धकेले। अब देखिए असल में अमेरिका क्या चाह रहे, क्यों उसने कहा कि ये खुदा बना हुआ है, असल में वो किसी ऐसे मुल्क को हमला करवाने के लिए तैयार कर रहा है जो उकसा रहा है असल में कि भाई हम ब्लॉक करेंगे। अब आप देखिए इसका कोई तुक बनता है ब्लॉक करने का, लेकिन वो चाह रहे हैं कोई एक मुल्क ऐसा आ जाए। अमेरिका ने कभी कोई जंग अपने मुल्क के अंदर नहीं लड़ी, उसकी सारी जंगें दूर दराज ममालिक में होती है। वो चाहता है कि बर्बादी उनकी और फायदा वो उठाए। अब इस सूरत हाल में जब पुतिन का ये कहना कि वो खुदा बनने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पूरी दुनिया के अंदर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहा है जिसके थ्रू वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, तबाह करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। खित्ते के अंदर कहत बिल्कुल आपके सर पर खड़ा है। पाकिस्तान की अगर आप सूरत हाल ले लें तो लाहौर से लेकर, पिंडी से लेकर कराची तक आपको 2 साल बाद ऐसी बदतरीन पाकिस्तान की सूरत हाल नजर आएगी, आप पानी के लिए तरस रहे होंगे। ये असल में सूरत हाल है। कराची के अंदर 1.5 करोड़ लोगों को वैसे ही पानी मैसर नहीं है, टैंकर माफिया को मिल जाता है क्योंकि हालात उनके मामला तय हैं, लेकिन यहाँ नहीं आपको मिलेगा। पंजाब के अंदर सूरत हाल खराब होने वाली है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑलरेडी मामला खराब है, आप जानते हैं। फिर ये पूरे मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी, दुनिया उस तरफ जा रही है, हालात खराब हो रहे हैं और इन्होंने प्लान किया है कि पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जंगें। देखिए क्या था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें ये तो चीजें हैं कि आपने जंगें करनी है। अब अगर वो बंदा ओपनली ये बात कह रहा है तो आप इसको फिर समझ लें कि वो कह रहा है कि जंग हो रही है और नया एक ऑर्डर आ रहा है और उसमें लड़ाई होने वाली है। ये असल में सूरत हाल हम अभी तक समझ नहीं पा रहे कि ये चीजें क्यों चल रही हैं। अभी तक तो उन्होंने कोशिश कर ली, ये मामला नहीं हुआ, आगे उन्होंने इसको हमला करना है और फिर पाकिस्तान की पोजीशन आएगी, हम काम पर खड़े हैं। देखिए उस वक्त अगर आप कहते हैं, मिसाल के तौर पे इमरान खान ने जो पहले बात की थी कि हम न्यूट्रल हैं, अगर आप न्यूट्रल रहते हैं इस दफा और चाइना कहता है कि नहीं मैंने रशिया को सपोर्ट करना है, अभी तो चाइना ने अब आकर कहा है कि ओपनली उन्हें रशिया को सपोर्ट करना है, तो आप बताइए फिर आप कहां पर खड़े होंगे? आप उनके साथ नहीं जाएंगे। अमेरिका अगर आप पर प्रेशर डालता नहीं आपने हमारे साथ आना है, चाइना डालता है आपने हमारे साथ आना है, और आपको ये भी कहा जाता है, दोनों बड़ी ताकतें ये कहती हैं कि आप एक न्यूट्रल पोजीशन नहीं ले सकते, आपने या अमेरिका के साथ खड़े होना है या आपने चाइना के साथ खड़े होना है, तो बताइए फिर आप कहां पर खड़े होंगे? फिर असल में वो तैयारी है जो होने जा रही है। ये दुनिया के, इवन के भारत के लिए भी ये प्रॉब्लम होगी। भारत को भी वो कहेंगे कि आपने पोजीशन अब लेनी है, अब आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि जहां अमेरिका की फौजें खुद उतरेंगी वहां पर वो पीछे नहीं हट सकते। वहां वो ये नहीं कह सकते हम रशिया से तेल भी लेंगे। तो हालात खराब है और आपके सर पर खड़ी है एक बड़ी तबाही और जंग। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।